हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और मैं फिर से आ गई हूँ नागपुरी का रामबाण से टेस्ट सीरीज़ 4 लेकर के। तो टेस्ट सीरीज़ 4 में फिर से ये 100 क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन वाइज, और इसका आंसर भी देखते जाएंगे, और जहाँ लगेगा कि समझाने का ज़रूरत है वहाँ पे समझाते भी जाऊँगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है संख्यावाचक विशेषण के बहुवचन बनाए के लिए कौन प्रत्यय जोड़ल जाएगा। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण के बहुवचन बनाए के लिए कौन प्रत्यय जोड़ल जाएगा। ठीक है, तो एक कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है। ठीक है, झन मन इन कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो आप लोग देखिए, इस पर थोड़ा ध्यान से बताइएगा, क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं तो बोलचाल का भाषा में यूज़ करते हैं ना। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण के बहुवचन बनाने के लिए, ठीक है, तो संख्यावाचक में, ठीक है, तो संख्यावाचक में ना हम लोग झन मन इन ये नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, देवल कोनो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। बोलता है छोटकी रानी कहनी में राजा कर कै ठो बेटा रहे। तो छोटकी रानी में राजा का कितना बेटा रहता है। तो ये 7 ठो, 5 ठो, 3 ठो। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोटको नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है कौन लोक कथा में बुढ़िया दसई महीना में मिठाई बनाएला। ठीक है, तो कौन लोक कथा में, तो दूसरा बुढ़ा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। जे क्रिया व्यापार से समय और अवस्था कर पता चले ओके हमरे कौन रूप में जानीला। तो उसको हम लोग किस रूप में जानते हैं। ठीक है, तो किस रूप में जानते हैं हम उसको, काल के रूप में। ठीक है, क्योंकि इसमें काल के बारे में बोला जा रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है एक दाना दाल और एक रावा चाउर खाए कर बात कौन कहने में करल जाए। तो ये किसमें किया गया है, कंगन और चोरी में। ठीक है, नेक्स्ट है अखरा निंदायक गिलक नामक किताब का रचनाकार के है क्या। तो अखरा निंदायक गिलक जो किताब है उसके रचनाकार कौन है। तो ये कौन है, डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू। ठीक है, नेक्स्ट है चोचा चरई चोचा चरई और राजा शीर्षक। ठीक है, चोचा चरई और राजा शीर्षक जो है, ठीक है, बोलता है इसमें चोचा चरई कौन गच में अपन खोता बनाए के रहत रहे। तो कौन सा गच में अपना खोता मतलब अपना घोंसला बना कर रहती थी वो, तो आंबा गच में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बोलता है बिंसिया कहने में बिंसिया कर घरे के हार 1 साल तक काम करेला। तो कौन काम करता है उसके घर में 1 साल तक, रतिया। कौन नागपुरी कहने से अमृत कर संबंध आहे। तो अमृत का संबंध किससे है, तो अमृत का संबंध किससे है, मांदी कहने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। जे गाड़ी पहले पहिल भेटाई सही गाड़ी से जाबे प्रस्तुत वाक्य में कौन सर्वनाम कर सुपट व्यवहार हुए है। ठीक है, तो इसमें किस सर्वनाम का व्यवहार किया गया है। ठीक है, तो इसमें किस का उपयोग किया गया है आपको, संबंध बोधक का। ठीक है, जे से ते। ठीक है, तो जब ऐसा ऐसा आता है ना तो ये संबंध बोधक होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे जे है, यहाँ पे से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नागपुरी कर कौन साहित्यकार कर संबंध पहाड़ बंगरू गांव से आए हैं। तो पहाड़ बंगरू में किनका जन्म हुआ था, प्रफुल्ल कुमार राय का। ठीक है, नेक्स्ट है कौन नाटक कर शुरुआत, एक मिनट, बोलता है कौन नाटक का शुरुआत नागपुरी में गीत से हुए हैं। ठीक है, तो कौन नाटक का शुरुआत नागपुरी में गीत से होता है। ठीक है, तो ये किसमें है, देखिए यहाँ पे सभी क्वेश्चन ऑप्शन जो है ना ये गलत दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि जो चैप्टर का नाम है एक्चुअल में, ठीक है, जो बुक में लिखा हुआ है सेम वही हेडिंग होना चाहिए, तब ये सही आंसर होता। ठीक है, ठाकुर साहब बोल देने से ये सही आंसर नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा देवल कोनो नहीं इसका अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए ठाकुर विश्वनाथ। ठीक है, तब ये होता सही। ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ सही, तब होता ये करेक्ट आंसर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा देवल कोनो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। बोलता है कौन लोक कथा में देवता आय के कुम्हार छुआ कर भाग लिखे ना। तो किस में होता है ये, भाग कर खेल में। ठीक है, नेक्स्ट है आचार्य केसरी कुमार सिंह आचार्य केसरी कुमार सिंह कर संबंध कौन भाषा से आए है। तो इनका संबंध किससे है, तो हिंदी और नागपुरी दोनों से इनका संबंध है। ठीक है, आचार्य केसरी कुमार सिंह का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15।
बोलता है मनपूरन कहनी में मूत पात्र के है। तो मनपूरन में मूत पात्र कौन है? पात्र सुशीला। ठीक है। नेक्स्ट है नागपुरी गीतों की छंद रचना शोध प्रबंध कर निर्देशन के कह रहे हैं। तो नागपुरी गीतों की छंद रचना का शोध प्रबंधन का निर्देशन कौन किया है? ये किए हैं बीपी केसरी जी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 मुलुक भारत काव्य रचना कर कवि के है क्या? तो मुलुक भारत कौन लिखे हैं? मुलुक भारत लिखने वाले अजीज अंसारी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है राजकुमार जब कंगन पावे ले जमतू ठिन जायला तो वो आपन पहिल पोहरिया के कौन गच में ओठंगल पावे ना? तो कौन सा गच में? तो आंबा गच में ओठंगा हुआ देखते हैं। नेक्स्ट है कंगन और चोरी लोक कथा में गुरु बाबा के कर माध्यम से कंगन पावे कर बात बताना। किसके माध्यम से कंगन पाने की बात बताते हैं? ठीक है, गुरु बाबा। तो गुरु बाबा के बाद कौन आता है? जमदूत। ठीक है। सीरीज को याद रखना है, मैं कल भी आपको बताई थी। ठीक है। नेक्स्ट है कौन लोक कथा में साइस पुतव के देख के बेहोश हो जाला? तो सास पुतव को देख के किस में बेहोश हो जाती है? ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। ठीक है। तो किस में होता है ये? छोटकी रानी में। देख रहे हैं छोटकी बहू लिखा है, छोटकी रानी नहीं है। तो हड़बड़ी में आप लोग गलत ऑप्शन चूज मत कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा देवल कोनोनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठाकुर विश्वनाथ शाही नामक नाटक के निर्देशन के कह रहे हैं। तो इसके निर्देशनकर्ता कौन है? प्रफुल्ल कुमार राय। ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप सभी ऑप्शंस यहाँ पे गलत दिए हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा देवल कोनोनी। ठीक है। और करेक्ट आंसर क्या है इसका? प्रफुल्ल कुमार राय। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कौन लोक कथा में रानी गंदुरगढ़ा में कांति पावल जाएगा? तो कौन सा लोक कथा में पाई जाती है? बेलपैत रानी। ठीक है। बेलपैत रानी कथा लोक कथा में। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में बोलता है चंद्रदेव सिंह नामक कवि कौन कालकर कवि मानल जाएगा? तो जो चंद्रदेव सिंह हैं जिसको लोग सीडी सिंह बोलते हैं, ये किस काल के कवि हैं? तो ये है हमारे आधुनिक काल के कवि। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कौन नागपुरी कवि कर जन्म स्थान कादो जोरा गाँव बताल जाए? तो कादो जोरा किनका गाँव है? तो यह है नईमुद्दीन मिर्दाहा जी का गाँव है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 मछली कौन तरह कर लिंग में आवेला? मछली। तो मछली किस में आता है? यह आता है उभय लिंग में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 देखिए जिसमें लिंग का पता नहीं चलता ना कि वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, तो उसको हम लोग रख देते हैं वैसे सजीव को इसमें उभय लिंग में। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट कवि रघुनाथ निरपति का गीत रचना कौन विषय वस्तु से जुड़ला है? तो ये किससे संबंधित है? बरखा वर्णन से। ठीक है। नेक्स्ट है रिजवार कौन किस्म का शब्द रूप में आवेला? रिजवार। ठीक है। तो ये किस में आता है? आपका यौगिक में। रिज और वार कलेक्शन है ना, दो अलग अलग वर्ड मिलके बना है इसलिए यौगिक शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट है समासिक शब्द के विलग करे कर प्रक्रिया का कहलाला? ठीक है। तो समासिक शब्द को अलग करने का प्रक्रिया, विलग मतलब अलग अलग करने का प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसमें देख रहे हैं सभी ऑप्शंस गलत हैं। सब पद समुच्चय नहीं होता है, उत्तर पद भी नहीं होता है, पूर्व पद भी नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे सभी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देवल कोनो नहीं हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 धरती पूजा से संबंधित गीत कौन परब गीत है के? धरती पूजा से संबंधित। ठीक है। तो ये कौन है? व्रत संबंधी। ठीक है। क्योंकि व्रत जब हम करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं? धरती का पूजा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कौन नाटक में गणपत राय के दीवान बताया जाए? दीवान किसमें बताया गया है? ठाकुर विश्वनाथ शाही में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है संस्कृत आचार्य हरिश्चंद्र कई किस्म के लोक कथा बताए हैं? तो कितने प्रकार का लोक कथा बताए हैं? ये 4 तरह का। ठीक है। कौन? संस्कृत आचार्य हरिश्चंद्र। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है कौन लोक कथा में राजा के सोना का टुकड़ा का लालच हो जाएगा? तो किस में लालच हो जाता है? चोचा चरी और राजा में। नेक्स्ट है कौन नागपुरी लोक कथा में अजगर सांप चरे के खाए चाहेला? किस में खाना चाहता है? वो खाना चाहता है बेलपैत रानी में। ठीक है। नेक्स्ट है व्युत्पत्ति के आधार पर सगड़ गाड़ी कौन किस्म पर शब्द है? ठीक है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है। तो इसका अर्थ आंसर क्या हो जाएगा? यौगिक। ठीक है। सगड़ और गाड़ी जुड़ा हुआ है।
ठीक है, तो यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामलीला के नागपुरी संस्कृति के कौन रूप में जाना जाएगा? ठीक है, तो किस रूप में जाना जाता है इसको? लोक नाट्य के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है, इकर में कौन राग का संबंध नागपुरी संस्कृति से नखे? ठीक है, तो किसका संबंध नागपुरी संस्कृति से नहीं है? तो किसका है? जदुर का। ठीक है, तो ये राग जो है, ये राग नागपुरी संस्कृति से नहीं है इसका संबंध। ठीक है, नेक्स्ट है, देवल में से कौन नाम धातु क्रिया का उदाहरण है? नाम धातु का उदाहरण कौन है? तुर्वायक। ठीक है, कौन है? तुर्वायक। तो नाम धातु का उदाहरण है। ठीक है, तो कौन है? तुर्वायक। चलिए नेक्स्ट है, तोड़ से बने तुर्वायक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, बोलता है खरम पिंड के मनचाहा जगह में जायक वाला लोक कथा कौन है? ठीक है, तो ये है बेलपैत रानी। ठीक है, तो ये हो गया 38 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 39 में। बोलता है कौन नागपुरी लोक कथा में साधु बाबा रानी मन के खाएले आंबा देवेना? तो किस में देते हैं? कमल और केतकी में देते हैं। नेक्स्ट है, कौन लोक कथा में राजा डोली कर पाछे चलेला? किस में चलते हैं? भाईकर खेल में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, नागपुरी कर कौन साहित्यकार का संबंध करकट नामक गांव से आए? तो करकट नामक गांव से किनका संबंध है? तो ये है हमारे घासीराम जी का। ठीक है, नेक्स्ट है, देवल में से कौन बाल कथा रूप में आए? बाल कथा रूप में कौन आया है? मैना और बूट। ठीक है, बाल कथा मतलब बच्चों को रिझाने के लिए वो कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट है, उमड़ी घुमड़ी गगन नामिक काव्य रचना कौन विधा में आए? तो उमड़ी घुमड़ी गगन जो है, ये काव्य रचना कौन सा विधा में आया हुआ है? ठीक है, तो किस में आया है? गीत में। ठीक है, नेक्स्ट है, 12 मासा से संबंधित गीत कौन विषय से संबंधित आए? ठीक है, तो किससे संबंधित होता है? ये ऋतु से। ठीक है, ऋतु से संबंधित गीत है 12 मासा। नेक्स्ट है, इकर में से के नागपुरी कर भीष्म पितामह मानल जाला? तो भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? नागपुरी का योगेंद्र तिवारी जी को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, जे नाची से बाची कौन विद्वान कर सूत्र वाक्य है के? जे नाची से बाची कौन विद्वान कर सूत्र वाक्य है के? तो ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं रामदयाल मुंडा जी। कौन कहे हैं? रामदयाल मुंडा जी बोले हैं, जे नाची से बाची। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, कौन लोक कथा में डोमेन रानी राजा कर महल में आवेला? तो किसमें आती है वो? बेलपैत रानी में। ठीक है, मैना और बूट कहने में मैना के पोस रहे? तो मैना को कौन पूछता है यहाँ पे? मैना बनिया। ठीक है, कौन पूछता है उसको? मैना बनिया। ठीक है, मैना बनिया रहे मतलब बाहर से आया हुआ रहता है। ठीक है, मैना बनिया रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, झारखंड शब्द में कै ठो ध्वनि जुड़ला है? झारखंड। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ध्वनि इसका मतलब समझिए। देखिए यहाँ पे झार है एक, ये 2 हो गया, 3 हो गया, फिर ये यहाँ पे अ है तो वो 4 हो गया, 5 है, फिर यहाँ पे अकार है अ है तो वो हो गया 6। ठीक है, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया हमारा 9। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं? हमारा टोटल 9 ध्वनि जुड़ी हुए हैं झारखंड में। ठीक है, झारखंड शब्द में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, कौन लोक कथा में राजा के सांप चाबेला? तो किस में सांप चाबता है? दुलिया रानी में। नेक्स्ट है, देवल में से कौन लिपि नागपुरी लिखे के लिए नागवंशी काल में इस्तेमाल होलक? तो कौन सा लिपि का उपयोग हुआ था उस समय? नागरी लिपि का। ठीक है, इसको हम देवनागरी लिपि बोलते हैं। नेक्स्ट है, कौन कारक का विभक्ति सय होएला? ठीक है, तो किसका कौन सा कारक का विभक्ति सय होता है? सय। ठीक है, सय का मतलब 7, तो कौन सा होता है? कर्ण कारक। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रिसमस कर सांझ नामक कथा कर लेखक के है क्या? तो ये कौन है? डॉक्टर कुमारी बासंती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, बोलता है खोथा नामक काव्य कृति के लिखे? खोथा किनका है? तो ये है हमारा लाल रणविजय नाथ सहदेव जी का। नेक्स्ट है, कमल और केतकी कहने में राजा कर दीवान कर का नाम रहे? तो उनका नाम क्या था? राजा का दीवान का नाम? तो इनका नाम था विद्याधर। नेक्स्ट है 56 क्वेश्चन नंबर, बोलता है कौन नागपुरी साहित्यकार कर जन्म स्थान तारागुट्टू है? तारागुट्टू किसका है? आपका सहनी उपेंद्र पाल लहन जी का।
ठीक है। नेक्स्ट है टूरा नाम से मिलक वाला नागपुरी कहनी के कर है के टूरा। टूरा मतलब होता है इसका माँ बाप नहीं होता नाथ टूरा। तो इसको कौन लिखा है? नईमुद्दीन मिर्ज़ा हाजी। ठीक है। नेक्स्ट है कंचन नामक कवि कौन काल कर कवि माना जाए ना कंचन। ठीक है। तो ये किस काल के कवि हैं? मध्यकाल के। ठीक है। नेक्स्ट है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव नाटक में प्रमोद कुमार के कर अभिनय कर रहे हैं। ठीक है। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव यह शाही जो नाटक है प्रमोद कुमार किसका अभिनय किए हैं? तो माधो सिंह का। ठीक है। नेक्स्ट है लोक कथा कर रचनाकार के हमरे मन कौन नाम से जानेला। ठीक है। तो किस नाम से जानते हैं हम लोग इसको? प्रस्तुतकर्ता के रूप में। ठीक है। प्रस्तुतकर्ता के नाम से जानते हैं लोक कथा का रचनाकार, क्योंकि लोक कथा लिखा नहीं जाता। ठीक है। तो उसको प्रस्तुत किया जाता है, संकलित किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मधमास कामक नाश प्रस्तुत लोकोक्ति बिंझा के कर से कहला। तो वो किससे कहती है ये बात को? ये बात बोलती है वो रतिया से। ठीक है। नेक्स्ट है पिलपैत रानी कहने में का चीज कर धुंगिया गोबर गाढ़ा मन से में पसरल रहे। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौर कर। ठीक है। कौर कर धुंगिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 कादो जोरा गांव से संबंध रखे वाला साहित्यकार के है गए। तो कौन है? नईमुद्दीन मिर्ज़ा हाजी। अभी फिर से आया है क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है। रिपीट हुआ ये नईमुद्दीन मिर्ज़ा हाजी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 बोला जाता है नेक्स्ट कि निर्लय गीत नामक काव्य संकलन कौन कवि कर है के? निर्लय गीत। तो ये किसका है? यह है हनुमान सिंह का निर्लय गीत। ठीक है। नेक्स्ट है रद्दी कागज कहने में कई पीढ़ी का वर्णन आए। तो रद्दी कागज में कितनी पीढ़ी का वर्णन किया गया है? 3 पीढ़ी का। ठीक है। नेक्स्ट है नागपुरी शब्द में कई ठो ध्वनि आए हैं नागपुरी में? तो यह आया है 10 ठो ध्वनि। नेक्स्ट है कौन किस्म के वाक्य में एक ठो विधेय और एक ठो उद्देश्य होएला। तो एक विधेय और एक उद्देश्य किस में होता है? ये होता है आपका विधानवाचक में। ठीक है। विधानवाचक में आपको विधानवाचक जो वाक्य होता है उसमें एक उद्देश्य मिलेगा और एक कौन मिलेगा? विधेय। ठीक है। उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 बोलता है प्रयोग कर आधार पर नागपुरी में शब्द विचार कई किस्म का होना। तो शब्द विचार कितने तरीके का होता है प्रयोग के आधार पर? 2 तरीके का। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 कौन लोक कथा में हरिणी के शराब मिल रहे कहानी अनुसार के कर से। ठीक है। तो किसके द्वारा अभिशाप मिला था या श्राप मिला था? तो यह मुनि विश्वामित्र के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोद कुमार राय नामक कवि कौन उपनाम से काव्य रचना करेना। ठीक है। तो कौन से नाम से करते हैं? प्रमोद के नाम से करते हैं। ठीक है। प्रमोद के ही नाम से करते हैं। नेक्स्ट है ढरूदादा दिगंबर कौन किस्म पर काव्य प्रवृत्ति से जुड़ल रचना है कि? ढरूदादा दिगंबर तो किससे संबंधित है? यह है भक्ति काव्य से। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 नेक्स्ट है सहिया नामक पत्रिका का संपादक के करत रहे। तो कौन करते थे संपादन? अश्विनी कुमार पंकज। ठीक है। जखन दो ठो समान वाक्य जोड़कर जब 2 ठो समान वाक्य जोड़कर एक वाक्य बनेला तो वो कौन वाक्य होएला? तो वो वाक्य कौन सा होता है? वो होता है हमारा संयुक्त वाक्य। ठीक है। क्योंकि 2 अलग अलग मिल के एक वाक्य बन रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है नागपुरी संस्थान नामक स्वयंसेवी संस्थान कौन शहर में स्थित है? तो नागपुरी संस्थान नामक स्वयंसेवी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका पिठोरिया में। ठीक है। नेक्स्ट है नागपुरी कर कौन पत्रिका गुमला से प्रकाशित होते रहे? कौन सा प्रकाशित होता था गुमला से? नागभूमि। ठीक है। क्या प्रकाशित होता था? नागभूमि। नेक्स्ट है रानी एखन तक पढ़ते आए प्रस्तुत वाक्य काल अनुसार कौन काल करा है? ठीक है। तो ये कौन सा काल है? तत्कालिक वर्तमान काल। क्या है? तत्कालिक वर्तमान काल। नेक्स्ट है मेजर नेशन कौन साहित्यिक कृति कर मूल पात्र है? मेजर नेशन कौन सा साहित्यिक कृति का मूल पात्र है? ठीक है। तो ये किसमें है? हमारे ठाकुर विश्वनाथ शाही में। नेक्स्ट है मोय जोर जोर से किताब पढ़ोना प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा कौन है के? ठीक है। तो संज्ञा कौन है? किताब। ठीक है। किताब पढ़ रहा है ना, तो किताब हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है नागपुरी कर कौन पत्रिका डाल्टनगंज नामक शहर से प्रकाशित होते रहे? तो कौन प्रकाशित होता था? जय झारखंड डाल्टनगंज से। ठीक है। नेक्स्ट है
हमरे कर राज्य में बगरा नेता बन जाए हैं, इकर में कै ठो संज्ञा आहे। ठीक है, ठीक है, तो बताइएगा। पहला तो है राइज, पहला संज्ञा। ठीक है, दूसरा कौन है, नेता। तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल, कितने हो गए, यहाँ पे हमारे पास 2 संज्ञा हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है सार्थक ध्वनि के लिखे के लिए कौन वर्णकर इस्तेमाल होएला। सार्थक ध्वनि को लिखने के लिए किसका इस्तेमाल होता है हमारा, स्वर वर्णकर, व्यंजन वर्णकर, मात्रा कर, देवल शोभे। देवल शोभे हो जाएगा करेक्ट आंसर, तीनों का उपयोग होता है ना। नेक्स्ट है कोनो शब्द कर आखिरी में जोड़े वाला शब्दांश के हमरे कौन नाम से जानीला। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आखिरी में जुड़ने वाले को मैं बताई थी अपने प्रीवियस वाले वीडियो में। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, और पहले जुड़ता है तो उपसर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है ढेंकी जाता कौन तरह का सामासिक पद है के, ढेंकी जाता। तो मैं ये भी बताई थी कि जहाँ पे बीच में डैश लगा होगा, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, द्वंद समास। ठीक है, ये पहचानने का तरीका है। नेक्स्ट है नागपुरी भाषा नामक व्याकरण किताब के लिख हैं। तो ये नागपुरी भाषा नामक बुक कौन लिखते हैं, ये भी मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, श्रवण कुमार गोस्वामी जी। नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से काव्य प्रवृत्ति का जन्म होलक। ठीक है, तो काव्य प्रवृत्ति का जन्म होता है, तो कौन सा काव्य प्रवृत्ति का। ठीक है, तो क्योंकि वो वैष्णव भक्त है ना, तो वैष्णव भक्ति का प्रचार होता है। नेक्स्ट है नागपुरी समाज में छवा कर जन्म में कौन किस्म कर गीत गावल जाएला। ठीक है, तो कौन किस्म का गीत गाया जाता है, झंझाइन गीत। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर इंग्लिश कर नाटक अभिनय करे वाला कलाकार के हैं क्या। ठीक है, तो ये कौन होते हैं, समीर कुमार। समीर कुमार मेजर इंग्लिश का रोल प्ले किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। ठीक है, दानवीर कौन तरह कर समास है के, दानवीर, तो ये कैसा है, तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट है कौन लोक कथा में कुआं चुमान कर बात करल जाए है। ठीक है, कुआं चुमान कर बात किसमें किया गया है, बनहरनी कर बेटा में भी है, कमल केतकी में भी है, बिलपत रानी में भी है। तो केवल तीनों हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है गुरुवा शब्द का विलोम शब्द देवल में से चुनो, गुरुवा। ठीक है, तो गुरुवा का विलोम शब्द क्या होता है, गुरुवा मतलब होता है मीठा। ठीक है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कड़वा। नेक्स्ट है तू जो नागपुरी पढ़त रहीस प्रस्तुत वाक्य कौन तरह कर अव्यय से जुड़ल आहे। तो किससे जुड़ा हुआ है, ये हमारा निपात से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जुन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो जुन क्या है, निपात है, इसका कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ सेंटेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सगर गाड़ी कौन किस्म कर शब्द व्युत्पत्ति कर आधार पर है। ठीक है, तो ये किस तरह के का है, यौगिक शब्द, ये भी पहले आ चुका है ये सेम क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्यय से संबंधित शब्द का उपयोग कहाँ होएला। प्रत्यय से संबंधित शब्द का उपयोग कहाँ होएला, तो शब्द में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 50वां नागवंशी राजा कर रूप में कौन कवि के नागपुरी साहित्यिक ऐतिहासिक कवि मानेना। नागपुरी साहित्य ऐतिहासिक कवि मानेना। ठीक है, तो ये कौन है, तो ये है रघुनाथ नृपति जी। ठीक है, 50वां राजा है नागवंशी राजा, 50वां नागवंशी राजा। नेक्स्ट है नागपुरी काव्य जगत में 17वां शताब्दी का कवि के है क्या। तो 17वां शताब्दी के कवि कौन है, रघुनाथ नृपति। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 बोलता है नागपुरिया शीर्षक नाम से मिलक वाला काव्य रचना कौन कवि का रचना कृति है कि नागपुरिया। ठीक है, तो ये किनका है, ये है CD सिंह का नागपुरिया। ठीक है, नेक्स्ट है नागपुरिया नागपुर में कुकुर तैर नियत है, जियत है होना चाहिए, जियत है, हार कर लोभ में अपन लहू पियत है, प्रस्तुत गीत कड़ी का रचनाकार के है क्या। तो ये कौन है, CD सिंह है। नेक्स्ट है धन धरती हीरा मोती करत है दान, छवा पूता मार दुखे परल है उतान, लेदरा और पटिया में फुकुर फुकुर जान, प्रस्तुत काव्य पंक्ति का रचनाकार के है क्या। तो ये कौन है, CD सिंह। नेक्स्ट है नाटक में ठाकुर साहब कर आदमी मन कितनी संख्या में बरवे थाना के लूटपाट करे के लिए जा रहे हैं। तो ये लोग 11 से, ठीक है, तो 11 लोग गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है डेंजरस, वेरी डेंजरस, उसको रोकना बहुत जरूरी है, उसको रोकना बहुत जरूरी है, नीलांबर और पीताम्बर को भी रोकना जरूरी है, ये बात नाटक में केकर द्वारा कहल जाए। तो इसको कौन कहता है, ये ठाकुर साहब के द्वारा कहा गया है। तो इसी के साथ हमारा 100 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाता है। तो सेट 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप इससे बार बार रिवाइज कीजिए
और फिर मैं आती हूँ नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ 5 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना तैयारी करते रहिए।